हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर जो सर्कल का चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 4। देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था थ्योरम 3 और थ्योरम 4। अभी उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरम 5 और थ्योरम 6 को पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4। ओके, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। OA जो परपेंडिकुलर है PQ से, PQ की वैल्यू 80 और इस सर्कल का जो डायमीटर है उसकी वैल्यू है 82। तुमको फाइंड करना है OA और AQ और PA, ये और ये। देखो, हमने थ्योरम्स में पढ़ा था कि जब वो जो सेंटर सर्कल का उससे लेकर और कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होता है वो अगर कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा उस कॉर्ड को। तो देखो, परपेंडिकुलर तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अभी PQ कितना है, देखो देखो PQ कितना है, PQ है 80। तो देखो, ये जो बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब PA इक्वल टू AQ रहेगा इक्वल टू PQ डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो अभी PQ कितना 80 है, तो 80 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू PA इक्वल टू AQ। तो 40 आ गया आंसर। PA की वैल्यू भी 40 और AQ की वैल्यू भी 40। मैंने अभी पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, बाद में देखो। अभी OA ढूंढना है। देखो, हमको AQ मिल गया, PQ मिल गया, क्या है 40, ये भी 40। अभी इसका डायमीटर देखो 82 है, मुझे बता डायमीटर 82 है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा, तो कितना होगा 41, रेडियस 41। अभी देखो, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOQ में, देखो AOQ में बाय पाइथागोरस इस ट्रायंगल में देखो, रेडियस हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, सिर्फ हाइट ढूंढनी। हाइपोटेनस मतलब रेडियस पता है, बेस मतलब कॉर्ड का आधा, और हाइपोटेनस सॉरी हाइट मतलब कोई ये शुद्ध नहीं। फिर पाइथागोरस लगाओगे तो देखो हमारा OQ का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ये सॉरी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमको एक OQ का स्क्वायर OQ पता है, वो है 41 का स्क्वायर AQ भी पता है, वो है 40 का स्क्वायर प्लस वो एक नहीं पता। तो देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 प्लस OA का स्क्वायर, जैसे का अभी ये इधर आएगा और इससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो 1681 माइनस 1800 इक्वल टू OA स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 81 इक्वल टू OA स्क्वायर। तो इधर से OA की वैल्यू निकल आई 9 सेंटीमीटर, OA की वैल्यू भी निकाली। समझ गए तो किसी निकाली, इसका स्क्रीनशॉट निकालना था, निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो देखो, तो हमारे बाकी के दो क्वेश्चन क्या है। OQ इज परपेंडिकुलर टू PR, OQ परपेंडिकुलर है PR को। QR क्या है, QR ये 12 सेंटीमीटर। तो हमको PR फाइंड करना है। देखो OQ परपेंडिकुलर है PR को, हमने पता है, हमने थ्योरम में देखा, जब ये डिस्टेंस इसको कोड को परपेंडिकुलर होता है तो वो कोड को बाइसेक्ट भी करता है। तो वो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR का हाफ करेगा। हमको QR पता है 12 इक्वल टू PR का हाफ। तो देखो 2 इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 हमारा PR आ जाएगा। समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AC और BC दोनों इक्वल है और वो फाई के बराबर है, मतलब ये दोनों फाई के बराबर है। रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, उसी को फाइंड करना है। तो देखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके जैसे पाइथागोरस लगाओगे, तो देखो बाय पाइथागोरस OB का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OB 13 है, CB 5 है, OC ढूंढना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 169 से, और OC का स्क्वायर जैसे का सा, इधर 144 आ जाएगा, इधर OC का स्क्वायर जैसे का सा। तो इधर से OC की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो
देखो हमारे थ्योरम नंबर 5 हमें क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, सर्कल की बात रही, कॉर्ड्स की बात रही, कॉर्ड्स की बात रही, कॉर्ड की नहीं, फिर एक से ज्यादा मिलके तो दो ले लेते हैं। इक्वल्स कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो इसका मतलब ये, समझो कोई दो कॉर्ड्स है सर्कल के, दो कॉर्ड्स है सर्कल, वो क्या है, इक्वल है, इक्वल किसमें, लेंथ में, लेंथ में इक्वल। तो जब वो दो कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे तब वो इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे, इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे, किससे, सेंटर से। तो समझो दो कॉर्ड्स ले ली और ये इक्वल है, समझो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है फिर हम, जब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये सेंटर से, समझो ये इसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी रहेगा 2 सेंटीमीटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इनका सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहेगा। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल तो सेंटर से लेकर डिस्टेंस, सेंटर से लेकर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर भी क्या रहेंगे, इक्वल। अगर कॉर्ड्स इक्वल दोनों के दोनों तो सेंटर से लेकर डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा उन दोनों कॉर्ड्स का, उन दोनों कॉर्ड्स का, उन दोनों कॉर्ड्स का, समझ गया। अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहेगा। इसका 2 मीटर तो इसका भी 2 मीटर, इसका 2 सेंटीमीटर तो इसका भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यही है तरफ कह रही है। अब ये क्यों ऐसा कह रही है वो देखते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाला था, निकालिए। चलो देखो अभी प्रूफ देखते हैं। पहले एक सर्कल निकाल लेते हैं, बाद में इसका सेंटर, वो दो कॉर्ड्स जो इक्वल है, इसी दो कॉर्ड्स जो इक्वल है। देखो समझो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड ए बी, ये पी क्यू और ये ओ। गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है कि ए बी इज कॉन्वेक्स टू पी क्यू। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, समझो इधर से इसका डिस्टेंस है जो ओ, ओ कौन सा भी मान लेते ओ एन है, और इसका ओ एन है, दैट ओ एन इज इक्वल टू ओ एन। देखो देखो प्रूफ देखते हैं। देखो पहले तो प्रूफ देखने से पहले हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है भाई। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओपी पॉइंट ओ एंड वैसा जॉइंट पॉइंट ओ एंड पी और ओ एंड ए, ओ एंड पी को ज्वाइन करना है, ओ एंड ए को ज्वाइन करना है, समझ गए। देखो अभी टू ट्रायंगल फॉर्म, दो ट्रायंगल फॉर्म है इसके में से, ये अभी देखो, अभी प्रूफ देखो। ट्रायंगल ए, ये कौन सा था, इन पॉइंट था ना, ये 5 सेंटीमीटर है, या तो मैं लिख देता हूँ, और ये एन पॉइंट है, और ये एन पॉइंट है, और ये 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे कहाँ से देखो ये एम। देखो ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ ए एन, सॉरी ओ पी एन, ओ ए एम ओ पी एन में देखो हमको प्रूफ ये करना है, ये दोनों इक्वल है। बट हम अभी इन दोनों को कॉन्वर्स दिखाएंगे तो हम इजीली डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो देखो इन दोनों को प्रूफ कैसे दिखा, मतलब इन दोनों को कॉन्वर्स कैसे दिखा। पहले तो देखो हमको गिवन कि भाई ए बी और पी क्यू बराबर है, ठीक बात, ए बी और पी क्यू बराबर है। अभी देखो ये जो डिस्टेंस है ओ एम और ओ एन, इन दोनों को कॉन्वर्स दिखाना है।
पर जो डिस्टेंस है वो कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए वो दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो 5 सेंटीमीटर का इधर आ जाएगा 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5। तो देखो अभी ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो हम बोल सकते हैं कि एम प्लस एम बी इक्वल टू पी एन प्लस पी एन क्यू। और ये दोनों अभी परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, मतलब ए एम एम बी के इक्वल रहेगा, एम बी ए एम के इक्वल रहेगा। तो हम कौन से भी दो उठा लेते, समझो मैंने ए एम उठाया और ए एम इक्वल टू मैंने क्या दिखाया, पी एन, समझिए ए एम इक्वल टू पी एम लिखा है। तो ठीक से लिख देता हूँ मैं, देखो सेक ए एम इक्वल टू सेक पी एम, ये कैसे दिखाया, गिवन था इसमें, समझ गए। अभी बाकी का इधर आ जाता है। अब देखो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो लिखो फिर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। और कुछ है, हाँ देखो ओ ए ओ और ओ ओ पी, ये रेडियस है, ये तो राइट एंगल है। और अभी ये रेडियस है, देखो सेक ओ ए इज इक्वल टू सेक ओ पी, ये क्या है, रेडियस। तो देखो एक हमने क्या दिखाई, सेगमेंट दिखाई, एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस दिखाई, एक एंगल 90 डिग्री का एंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाया, एक सेगमेंट एक 90 डिग्री का एंगल, इसलिए हम बोलेंगे इसको राइट एंगल मतलब आर। और एक सेगमेंट दिखाई जो उस ट्रायंगल की हाइपोटेनस थी, तो इसको बोलेंगे एच। तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम एंड डायरेक्ट बोलेंगे इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ पी एन, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर दिया। तो देखो इधर देखो, अभी इधर बॉक्स में बाय सीपीसीटी, आपको हमने बहुत बार कर लिया है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट होंगे तो उनके पार्ट्स दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी कॉन्वर्ट रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ओ एम इक्वल टू ओ एन, समझ दोस्तों, हमने प्रूफ कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकालिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन इट इज इक्वल इन लेंथ। देखो पहले का क्या कह रहे थे, जब दो कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे, सर्कल के दो कॉर्ड्स जब इक्वल रहेंगे तब वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। बट अभी क्या कह रहे हैं, जब दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों के दोनों, तब वो इक्वल इन लेंथ पर रहेंगे, पांचवें थ्योरम का उल्टा, समझ गए। तो चलो फिर देखते हैं इसका प्रूफ। देखो पहले तो गिवन क्या है हमारे पास, ये कि भाई इक्वल डिस्टेंस पर है, समझो मैंने इसको पॉइंट एम इसको पॉइंट एम, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, गिवन इक्वल डिस्टेंस पर है ना। टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड दोनों की लेंथ सेम हो सकता। तो देखो पहले तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वही कंस्ट्रक्शन क्या कि भाई जॉइंट पॉइंट ओ एंड सी और ओ एंड ए, ओ एंड सी को इसको और इसको जॉइन करना है। तो देखो टू ट्रायंगल्स फॉर्म, अभी देखेंगे प्रूफ। पहले तो ओ एम और ओ एन ये किसे परपेंडिकुलर है, किसको, कॉर्ड को, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया हमारे थ्योरम या पिछले लेक्चर में हमने देखा था। चलो फिर देखते आगे, देखो इसका प्रूफ। ट्रायंगल ओ सी एन एंड ट्रायंगल ओ ए एन, ओ सी एन ओ, इन दोनों ट्रायंगल में, कुल मिलाकर इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या कुछ तो देख रहे हैं। देखोगे पहले तो ओ ए और ओ सी इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस सेक ओ ए इक्वल टू सेक ओ सी, क्योंकि वो रेडियस है, सेक ओ ए और सेक ओ सी ये इक्वल, क्योंकि वो रेडियस है। बाद में देखो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो लिखो फिर एंगल ओ ओ एम
ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन सी। और कुछ है, हाँ देखो ओ एम और ओ एन ये तो हमको गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है। देखो ओ एम और ओ एन तो लिखो फिर सेक ओ एम इक्वल टू सेक ओ एन। तो देखो हमने एक साइड कॉन्ग्रुएंट की जो थी हाइपोटेनस, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट का जो राइट एंगल ट्रायंगल था और एक और साइड, तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया। देखो तो आपने मेरा ट्रायंगल का जो लेक्चर नहीं देखा होगा या चैप्टर पूरा जो नहीं देखा हो तब देख लीजिए। ट्रायंगल की जो क्राइटेरिया वो इस चैप्टर में बहुत काम आ रहे हैं, हर थ्योरम में हमने क्राइटेरिया का यूज किया है। तो देखो बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल उसी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एन। तो हम बाय सी पी सी टी हम बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू सी एन। अभी तो आंसर खत्म नहीं हुआ है, मतलब प्रूफ खत्म नहीं हुआ है। हमने ए एम और सी एन को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, बट आपको ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अभी मुझे बताओ ये दोनों तो इक्वल ही है, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये दोनों तो इक्वल ही है। अगर मैं इसको इसको कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों भी इक्वल है, देखो ये दोनों भी इक्वल है। अगर मैं ए एम और सी एन को कॉन्ग्रुएंट दिखा और ये दोनों इक्वल भी है, ये और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ए बी और सी डी को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएं? सोचते हो मुझे तो ए बी किससे बनता है? ए एम प्लस एम बी से, और सी डी किससे बनता है? सी एम और एम बी से। हम ए एम सी एम को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, हमने क्या दिखाया? ए एम और सी एन को। वैसे ही हम एम बी और एन डी को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। हमने उधर साइड उस साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते तो हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो एम बी इक्वल टू एन बी, देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और एम बी किसके बराबर है? ए एन के बराबर। एम बी किसके बराबर है? ए एन के बराबर। तो देखो ये चारों एक दूसरे से ऐसे रिलेशन में भाई, एम बी ए एन के बराबर, सी एन एम डी के बराबर, ए एम सी एन के बराबर, एम बी एम डी के बराबर। तो ऐसे रिलेशन में होने से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। समझ गए दोस्तों? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसके जो हमारा लेक्चर हो हम नहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो सबको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।